एक आम इंसान की लाइफ में कई सारी चुनौतियां आती हैं। कुछ वो पार कर लेते हैं, लेकिन कुछ उसके सामने हार मान लेते हैं। लेकिन आज के हमारे जो मेहमान हमारे शो पे आ रहे हैं, इन्होंने ना सिर्फ उन चुनौतियों का डट के सामना किया, बल्कि वो कर दिखाया जो बहुत ही मुश्किल है। और ये खास लोग हैं जिन्होंने रियो पैरालंपिक्स में तिरंगे की शान बढ़ाई है। प्लीज वेलकम आपकी जोरदार तालियों के बीच दीपा मलिक, देवेंद्र झजरिया, मरियप्पन थंगावेलु एंड वरुण भाटी। आप सभी का हमारे शो में बहुत स्वागत है। आइए यहाँ पे विराजमान हो जाइए। आइए दीपा जी, आप यहीं पे कंफर्टेबल हैं? वांट टू सिट ऑन चेयर? नो, फाइन। मैं अपनी कुर्सी नहीं छोड़ती। मैं शायद खिलाड़ी नहीं होती, एक बहुत अच्छी पॉलिटिशियन बनती और कभी कुर्सी नहीं छोड़ती। इनका तो आता ही शुरू हो गया है। और इनके साथ ही हमारे बहुत सारे स्पेशल मेहमान और भी हैं जो यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं। इन सबके लिए जोरदार तालियां, जिन्होंने पैरालंपिक्स में पार्टिसिपेट किया। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। शुक्रिया, थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच। तालियां जोरदार होनी चाहिए यार। और इस तरफ भी हमारे कुछ खिलाड़ी जो हैं यहाँ पे मौजूद हैं। आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया, थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच। शुक्रिया। देवेंद्र जो हैं, ये जेवलिन थ्रो में इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। जोरदार तालियां। मरियप्पन ने हाई जंप में गोल्ड मेडल हासिल किया है। दीपा जी ने शॉर्ट पुट में, ये अकेली ऐसी महिला हैं जो पहली बार मेडल लेके आई हैं। इन्होंने सिल्वर पे कब्जा किया है। और वरुण ने 21 साल की उम्र में ब्रॉन्ज मेडल जीता हाई जंप में। जोरदार तालियां। और इस तरफ जो हैं सत्यनारायण जी, ये कोच हैं वरुण के और मरियप्पन के। तो इससे पहले कि हम आज की शाम को आगे बढ़ाएं, मैं चाहता हूं कि छोटी सी झलक इन सब की अचीवमेंट्स के ऊपर। जी, सलाम है उनको जिन्होंने छुआ आसमान और रचा नया इतिहास। हमारा सलाम है इंडिया के पैरालंपियन चैंपियंस को। वो कोई भी मुश्किल पर अपना सिक्का चलाते हैं, हौसलों से अपने आंधियों में भी दिए जला आते हैं। जब उतरते हैं लेकर मजबूत इरादे, ये लोग मैदान में भारत माता के ये सपूत विश्व विजेता कहलाते हैं। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है बाजी। और हमारे यहाँ जो भी मेहमान आते हैं ना, मैं अक्सर उनसे पूछता हूँ कि क्या कभी आपने सोचा था हमारे शो में आने का मौका मिलेगा? और कसम से आज मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप जैसे हीरोज के साथ स्टेज शेयर करने का मौका मिलेगा। देवेंद्र जो हैं, जिन्होंने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल लिया है, ये राजस्थान से हैं। आप राजस्थान में चले जाओ, बड़े बड़े होटल्स के बाहर बड़ी बड़ी लंबी लंबी मूंछों वाले दरबान खड़े रहते हैं। उनके हाथ में भाले रहते हैं। अच्छा, उनको देख के लगता है आज भी लड़ाइयां जो हैं भालों तीरों से लड़ी जाती है। देवेंद्र, आपके मन में जेवलिन थ्रो का आइडिया कहाँ से आया था? मतलब इन्हीं सबको देख के आया था, राजा महाराजाओं की स्टोरियां सुन के? बिल्कुल। अच्छा। राजा महाराजा नहीं कहूंगा, पर हमारे जैसे मैं बचपन में पढ़ता था तो उसका भाले की बहुत ज्यादा चर्चा होती थी वहाँ पे। अच्छा। किताबों में या जैसे भी मैं स्कूल में देखता था, तो मैंने सोचा ये भाला मैं भी फेंक लूँ ना। अच्छा। तो मैंने फेंकना स्टार्ट कर दिया। पहली बार कब फेंका था आपने भाला? पहली बार मैंने 10वीं कक्षा में फेंका था। अच्छा। 35 मीटर फेंका था मैंने। 35 मीटर। और अब आपका जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जो इन्होंने खुद ही तोड़ा अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड 2004 के बाद 2016 में, वेट करते रहे कोई और तोड़ेगा, किसी ने तोड़ा नहीं, खुद ही तोड़ दिया। तो अभी कितने मीटर पे आप फेंकते हैं? अब मैंने फेंका है 63.97। क्या बात है। वरुण की जगह कोई और होता तो शायद हाई जंप में आगे बढ़ने का कभी नहीं सोचते, लेकिन इन्होंने अपनी कमजोरी को अपनी स्ट्रेंथ बनाया। वरुण, आपको पहले कब लगा था कि आप हाई जंपर बन सकते हैं? देखिए, मुझे शुरू से ही बास्केटबॉल का शौक रहा है। मैं स्टेट्स खेला हूँ बास्केटबॉल में, नॉर्मल्स में। अच्छा। तो बास्केटबॉल खेलोगे आप तो वर्टिकल अच्छी होनी चाहिए आपकी। तो मैं ऐसे ही एक छोटा सा जोनल कॉम्पिटिशन्स होते हैं हमारे, तो उसमें अच्छा। चला गया। ऐसे ही तुक्का था वो। अच्छा। तो तुक्के में फिर मैं वहाँ पर सेकंड आया। अच्छा। फिर और आगे स्टेट्स खेले,
फिर आगे नेशनल्स खेले, जो भी जितने भी जंपिंग गेम है, जी। वॉलीबॉल हो, बास्केटबॉल हो, ये सारे गेम पसंद है। अच्छा। तो मैंने इस जंपिंग को ही एक अलग गेम्स में लाना का सोचा, जो कि हाई जंप अलग है। पर तो जो आपने किया, आज पूरे देश को आप पे गर्व है। आप सब तो जानते ही हैं, पर मैं बता दूं एक बार फिर से, दीपा जो हैं पैरालंपिक्स में इंडिया के लिए मेडल लाने वाली पहली महिला हैं। तालियां जोरदार होनी चाहिए। शॉट पुट के अलावा ये जेवलिन, स्विमिंग, डिस्कस थ्रो, यहां तक कि मोटरसाइकिल और कार रेसिंग जैसे स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेट करती रहती हैं। आज आप हमारे शो पे भी आ गई, तो कुछ हो गया सब कुछ के अभी और भी कुछ करना बाकी है? अभी ऐसा है कि बेबी को गोल्ड पसंद है, अरे वाह। तो ये सिल्वर है। पर हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, आप सिल्वर लेके आई हैं हमारे देश में पहली बार, तो गोल्ड लेकिन लेके आना है अभी। औरतों की कमजोरी तो सोना है ना। अरे वाह, क्या बात है। अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। क्या बात है। और हम सबको आप पे गर्व है और हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप अगले ओलंपिक्स में गोल्ड भी लेके आएंगे। मैं आपको बता दूं कि दीपा ने जब स्विमिंग करी तो ये जमुना नदी पार कर गई। मोटरसाइकिल चलाया तो लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। गाड़ी चलाई तो दुनिया की हाईएस्ट मोटरेबल रोड्स पे चला के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। आपने कसम खाई है कि कोई भी ऑर्डिनरी काम को हाथ ही नहीं लगाना। नहीं, यूनिक बात ये है और सबसे आसान काम ये है, क्योंकि प्रेसिडेंट ने भी जब मुझे रोल मॉडल का खिताब दिया था 2014 में, और मुझे आप ही जैसे किसी शो में, नहीं आपके जैसा शो तो खैर हो ही नहीं सकता, दिस इज नंबर 1। थैंक यू। लेकिन ऐसे ही किसी टेलीविजन के टॉक शो में मुझे पूछा गया कि हाउ डज इट फील टू बी नेशनल रोल मॉडल एज अवॉर्डेड बाय द प्रेसिडेंट। तो मैंने कहा ये तो सबसे आसान था, जो चीज़ें मुझे पसंद थी मैं वो करती चली गई और मुझे उसके लिए रोल मॉडल कह दिया गया। फर्क केवल इतना था कि मैंने उसे इस कुर्सी से किया। क्या बात है यार, सुपर। मरियप्पन जो है हाई जंप में इन्होंने गोल्ड मेडल लिया है। ये जितना जमीन के बाहर उतना अंदर है ये बहुत शाही है। तो मैं इनके कोच साहब जो हैं सत्येंद्र नारायण जी, इनकी हेल्प लेना चाहूंगा सर। जो बिल्कुल शाय नहीं है। सर मरियप्पन इज अ वेरी शाय गाय। नहीं, मरियप्पन इज अ साइलेंट किलर है। साइलेंट किलर। तो ये आविष्कार किसका था? आपका था? मतलब बेस प्रोडक्शन तो मम्मी डैडी की हुई, पर आई मीन आपने कहाँ से ढूंढा इनको? ये एक सेलम, तमिलनाडु से, सेलम से एक स्मॉल विलेज से इसको हम कंटीरावा स्टेडियम बैंगलोर को लेके आया। तो आपने इनको कहीं प्रैक्टिस करते देखा था? ये एक्चुअली नेशनल्स में आया था। अच्छा। ये लंदन ओलंपिक्स में 174 को मेरा स्टूडेंट सिल्वर मेडल जीता था, गिरीशा। अच्छा। ये 175 नेशनल्स में किया। क्या बात। वरुण भी उधर ही किया 174। ओलंपिक का गोल्ड मेडल भी लंदन का, पैरालंपिक का गोल्ड मेडल का हाइट उतना ही था। तभी हम लोग सोचा ये लड़का को हम लोग एनकरेज किया डेफिनेटली कि आगे बढ़ा सकता है। पर बहुत अच्छी बात है और आपकी अचीवमेंट्स दिख भी रही हैं, आपकी मेहनत दिख रही है। सर मुझे एक बात बताइए, मरियप्पन तमिलनाडु से आई हो, ऑल्सो फ्रॉम साउथ। तो तमिल में तो लुंगी बहुत पहनी जाती, ट्रेडिशनल उनका वो है। तो हाई जंप में लुंगी की प्रैक्टिस कैसे करते हैं? जब नीचे आता होगा आदमी तो उसका तो पैराशूट बन जाता होगा। पर कोच साहब ऐसे प्रैक्टिस तो नहीं करते होंगे ना? नहीं, प्रैक्टिस ऐसा नहीं करता है। मारियप्पा पहले तो मेरा ख्याल से पट्टी चड्डी बोलता है, लड़का लोग पहनता है पट्टे वाली चड्डी, स्ट्राइप्स वाली। अच्छा। आज आप यहाँ पे जिन महारथियों से मिल रहे हैं, इन्हें गो स्पोर्ट्स फाउंडेशन ने सपोर्ट किया है और इस सराहनीय काम में इनकी ट्रेनिंग और इनकी प्रिपरेशन के लिए जो है सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन जो है वो इनके साथ है। और इस इनिशिएटिव का नाम है एक इंडिया हैप्पी वाला।